Classification of polymers. On the basis of mode of polymerization, the polymers can be divided into two types. First, addition polymers. In addition polymer, the molecules of same or different monomers add on one another, leading to the formation of a polymer without the elimination of any byproduct molecule. एडिशन पॉलीमर में मोनोमर ऐड होते हुए जाएंगे और इस प्रोसेस में जहां पर बॉन्ड कनेक्ट होगा वहां से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज नहीं होगा। सेकेंड, कंडेंसेशन पॉलीमर। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर formed by repeated addition of large number of monomer molecules with elimination of simple molecule like water, ammonia, alcohol, etc. कंडेंसेशन पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें पॉलीमराइजेशन के वक्त कोई सिंपल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अमोनिया आदि एलिमिनेट होता है। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर। सो पहला है पॉलीथीन, जिसमें मोनोमर होता है इथीन। पॉलीथीन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और अगर डेंसिटी के बेसिस पर इसको क्लासिफिकेशन करें तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट, लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको LDPE भी कहते हैं। यह पतली पतली फिल्म्स और बैग्स के फॉर्म में यूज होता है जो आप पॉलीथीन की थैली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। दूसरा, यह हल्के खिलौने और पानी की बोतल बनाने के काम भी आता है और चूंकि यह इंसुलेटर होता है इसलिए इससे केबल और वायर की कोटिंग भी की जा सकती है। डेंसिटी के बेसिस पे दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। HDPE हैव मोर हार्डनेस, toughness and tensile strength. It is used in the formation of containers like bucket, tubes. It is used for making toys for children. It is used in houseware, pipes and bottles. जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों के खिलौने और ये सब। एडिशन पॉलीमर का एक और एग्जाम्पल है PVC। PVC मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। इस टाइप के पॉलीमर में आप देख सकते हैं कि कई बार पूछ लिया जाता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या है, तो जहां इस टाइप का हो उसमें क्या करेंगे, मोस्टली केसेस में पॉली वर्ड को हटाने के बाद रिमेनिंग जो भी वर्ड होता है वही उसका मोनोमर होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में जो मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड। नाउ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PVC. PVC is colorless, non-inflammable and chemically inert powder, most widely used synthetic plastic. It is resistant to electricity. Usage of plastic. It is used as insulator for coating wires, cables and other electric gadgets. PVC cables और other electric items जैसा कि आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक टेप्स आदि बनाने के काम आता है। Second, it is used for making handbags, raincoats, etc. इससे रेनकोट वगैरह बनते हैं। Third, it is used for making water pipes, means water pipes भी PVC के ही बनते हैं। Next is polystyrene, जिसमें आप देख रहे हैं मोनोमर है स्टाइरिन। ये स्टाइरिन मोनोमर आफ्टर polymerization convert in polystyrene. Polystyrene is an amorphous, colorless and transparent commodity thermoplastic. It is rigid, brittle, relatively hard. अगर इसके यूजेज की बात करें तो it is used to make a variety of consumer products such as food service containers. It is used as packaging material for shipping delicate electronic items. It is used as insulation material. It is used in medical purpose to make lab usable like tissue culture plates etc. एडिशन पॉलीमर का अगला एग्जाम्पल है टेफ्लॉन।
टेफ्लॉन को बोला जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। मीन्स पॉली वर्ड हटाने पे जो वर्ड बचेगा वो उसका मोनोमर यहाँ हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन आफ्टर पॉलीमराइजेशन कन्वर्ट इन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसको टेफ्लॉन बोला जाता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो टेफ्लॉन इज वेरी हार्ड, टफ एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंसुलेशन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टीवी की केबल के वायर में इस तरीके से टेफ्लॉन यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सील्स एंड गैस्केट which can withstand very high temperature and pressure. It is used for making non-stick surface of cooking utensils. जैसा कि हम घरों में नॉन स्टिक की बर्तन यूज करते हैं उनकी सरफेस पे टेफ्लॉन यूज किया जाता है। अब तक हमने सभी एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमर के देखे हैं। अब हम कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि हमने कंडेंसेशन पॉलीमर में डिस्कस किया था कि इनमें एक स्मॉल मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन के दौरान एलिमिनेट होता है। सो कंडेंसेशन पॉलीमर का फर्स्ट एग्जाम्पल है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 के मोनोमर्स होंगे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। इस टाइप के पॉलीमराइजेशन में दो बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली ये कि इसमें दोनों मोनोमर डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड सेकंड एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइल डाइएमीन पर दोनों टर्मिनल पर दो दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं और एडिपिक एसिड में दोनों टर्मिनल पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। जब इनमें पॉलीमराइजेशन होगा तो फर्स्ट मोनोमर हेक्सामिथाइल डाइएमीन से H और सेकंड एडिपिक एसिड से OH मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे और इस तरह से n नंबर ऑफ मोनोमर्स के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से नाइलॉन 66 बनता है। यहाँ 6 नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों मोनोमर्स में कार्बन के नंबर 6 हैं, इसलिए इसको बोला जाता है नाइलॉन 66। नाइलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक and stronger than polyester fibers. It has excellent toughness, abrasion resistance and it is easy to wash. Now we see the usage of nylon 66. It is used for making fishing nets, ropes, parachute cords. It is used for making fabric in textile industry. And it is widely used as plastic for making machine parts. कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा एग्जाम्पल है बेकेलाइट। बेकेलाइट के मोनोमर्स होंगे फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे वो है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने के बाद जिस पॉलीमर में कन्वर्ट होंगे वो होगा बेकेलाइट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पढ़ते हैं। Bakelite is water resistant polymer and it is a good electric insulator. Bakelite automotive components and industrial appliances में यूज होता है। यह स्विच वगैरह बनाने में भी यूज होता है। It is used to make various kitchenware product like frying pan etc. Thank you.